हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ब्लड का सेक्शन। दैट इज जो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हमने ब्लड का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, बड़ी बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी सुने हैं, पहले भी पढ़े। तो उसमें हमने बात किया था कि आने वाले वीडियोज में हम सेक्शन वाइज, सब टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज हम हमारा पहला सब टॉपिक टच करने वाले हैं, पहले सब टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला सब टॉपिक है प्लाज्मा। तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो प्लाज्मा है ना, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ओके, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, सो द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज नॉट अ ब्लड, जैसे कि हमने देखा था एक स्टेटमेंट। सो प्लाज्मा इज नॉट अ ब्लड, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, ओके, जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, उससे कंपेयर किया जाए तो 55% ऑफ द वॉल्यूम, और यू कैन से 55% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज प्लाज्मा। ओके, जैसे पॉइंट है दैट इज 55% ऑफ प्लाज्मा इज देयर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब देयर इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ओके, सो अगर उससे कंपेयर किया जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड से, सो 55% ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। ओके, सो 55% लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, ये कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर 90% ऑफ वाटर कंटेंट होता है। ओके, 90% वाटर होता है, वाटर के कंटेंट्स होते हैं। ओके, सो पहली चीज क्या है, प्लाज्मा। ओके, वो ब्लड नहीं है, पहली बात तो, राइट, वो ब्लड नहीं है, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जिसमें से, ओके, जिसमें से 55% ऑफ प्लाज्मा, अप्रोक्सीमेटली 50 to 55% ऑफ प्लाज्मा इज देयर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब ये जो प्लाज्मा है, ये कलरलेस है। ओके, स्पेसिफिकली हम जाए तो इट इज कलरलेस, बट लाइकवाइज जाए तो फिर वो कलरिश होता है थोड़ा सा। बट इन स्पेसिफिक जाना है और स्पेसिफिक में जाना है तो इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ओके, सो ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें 90% ऑफ वाटर कंटेंट होता है। अब ये 3 पॉइंट समझ में आए जो हमें बेसिक चीजें बताते हैं प्लाज्मा के बारे में। और भी सारे बेसिक चीजें जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ऐसे पॉइंट्स चुने गए, ऐसे बेसिक पॉइंट चुने गए जो समझने में भी इजी हो और वो रीजनेबल भी हो, राइट। सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ओके, जिसमें से 55% ऑफ प्लाज्मा इज देयर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड इट इज अ कलरलेस लिक्विड व्हिच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। ओके, अभी 3 पॉइंट थे बेसिक चीजें बताने वाले प्लाज्मा के बारे में। अब आगे का पॉइंट क्या बताता हमें, दैट इज उसमें कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, देन डाइजेस्टिव फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, देन हार्मोन्स हो गए, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एंड यूरिया। ओके, अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, ओके, ये बॉडी के वन पार्ट से लेकर, मतलब एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जाते हैं, और इसे कौन कैरी करता है? प्लाज्मा कैरी करता है। ओके, प्लाज्मा दैट इज इट कैरीज दिस सब्सटेंसेस मींस जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हमने डिस्कस किए, दैट इज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड। ओके, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस ये मूव होते हैं, इट कैरीज ऑन थ्रू प्लाज्मा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया, ये 2 पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले बताया गया है कि प्लाज्मा में कौन कौन से डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, हार्मोन्स एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड यूरिया। अब यही कुछ सब्सटेंसेस नहीं है, और भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये मेन कुछ सब्सटेंसेस बताए गए, जैसे प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, ओके, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स। ओके, ये सारे कुछ मेन एंड कॉमन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। पर ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक कैरी ऑन होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, या ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये करता कौन है सब कुछ, कि बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कैरी ऑन हो रहे हैं। तो ये कैरी करता है प्लाज्मा, जिसकी हमने बात की, राइट। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहला पॉइंट बताता है कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, और फिर ये बता रहे प्लाज्मा किस तरीके से कैरी ऑन करते हैं, राइट। मीन्स जो यहाँ पर 2 फंक्शंस बताए गए, 2 फंक्शन नहीं, एक फंक्शन, और उसमें से एक पॉइंट बताया गया कि उसमें होता है, राइट। अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट,
इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज ब्लड इज लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड एंड व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो इस दो पॉइंट्स हमको पता चलता है कि यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक लिक्विड पार्ट है। ओके, ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, अब जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, उसमें से 55% वॉल्यूम तो प्लाज्मा का है। उस हिसाब से बोला गया कि ब्लड इज अ लिक्विड विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। इस तरीके से मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो हमने पहले भी बात की थी, जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि क्या क्या है ब्लड के अंदर, कैसे चलता है वो सब कुछ। ओके, सो 55% ऑफ इट इज प्लाज्मा, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। उसके बाद एक और चीज दिया है, दैट इज रेड एंड व्हाइट एंड प्लेटलेट्स। ओके, रेड व्हाइट क्या, दैट इज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर फ्लोटिंग इन इट। सो लास्ट पॉइंट हमें यही बता दें कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है वो इमर्स्ड हैं इस लिक्विड में, दैट इज वो कौन सा लिक्विड है, प्लाज्मा। ओके, तो बड़े बेसिक पॉइंट है, जल्दी से रिकवर करने वाले पॉइंट है, मतलब रिकवर मींस कवर करने वाले पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, जिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम जाए, वो स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो वो बोलता है रेड व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट, मींस वो इमर्स्ड है। ओके, ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, देन प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे क्या इमर्स्ड है उसमें। फ्लोटिंग इन इट मतलब क्या, दे आर इमर्स्ड इन इट। ओके, इन व्हाट, द लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, इस तरीके से हमारा बड़ी सिंपल तरीके से जो प्लाज्मा का टॉपिक, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया, सब टॉपिक 1 दैट इज प्लाज्मा का। अब हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट क्या है। देखो, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, सो द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द 55% ऑफ प्लाज्मा इज देयर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ओके, तो मतलब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, इन दो पॉइंट्स के थ्रू बताया क्या जा रहा है कि ना ही प्लाज्मा एक ब्लड है, ओके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, राइट। तो ब्लड मींस जो प्लाज्मा है उसको हम ब्लड नहीं बोल सकते, राइट। वो एक पार्ट है ब्लड का, ओके, जिसमें उसका 55% एरिया है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट, वॉल्यूम है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दे इफ यू कंपेयर द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद द प्लाज्मा, सो the area or the percentage that plasma consists or the content of plasma is there, so there is 55% of plasma in the total volume of blood. Okay, मतलब ऐसे समझ लो 100% वॉल्यूम है। ओके, 100% वॉल्यूम है इसका ब्लड का, उसमें से 55% ऑफ वॉल्यूम इज प्लाज्मा। ओके, means 55% of plasma is there in total volume of blood. That is why it has been said that एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं blood is a liquid called plasma. ओके, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ओके, so plasma is a liquid part of blood which is 55% in the total volume of blood. ओके, उसके बाद ये जो प्लाज्मा है, ये कलरलेस है। ओके, मोर स्पेसिफिकली इट इज अ कलरलेस लिक्विड, बट इफ ऐसी देखें हम तो थोड़ा सा शेडिंग लगता है, राइट, इट इज लाइटली शेडेड कलर। ओके, ऐसा लगता है, बट मोर स्पेसिफिकली इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ओके, इट इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। ओके, मतलब जिसके अंदर 90% वाटर कंटेंट होता है। ओके, सो प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर बताया गया, राइट। प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है, बेसिक चीजें हैं जो प्लाज्मा के बारे में बताती है, दैट इज जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। 55% ऑफ प्लाज्मा इज देयर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का उसमें 55% ऑफ प्लाज्मा रहता है। उसके बाद ये जो प्लाज्मा है ये कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर 90% वाटर कंटेंट रहता है। अब इसके अंदर कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस रहते हैं, जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, हार्मोन्स, एंड उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं जिसको हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल CO2, यूरिया वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो ज्यादातर देखी जाएंगी प्लाज्मा में, राइट। इसलिए
सबसे पहले यहाँ पर ये लिखेंगे, और भी कुछ सब्सटेंसेस, और भी कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, राइट। तो ये कुछ मेन एंड नोटिसेबल बोल सकते हो सब्सटेंसेस है। ओके, सो कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा में, लाइक प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2, यूरिया। ओके, सो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी ऑन होते हैं, और इसको कौन कैरी करता है? इसको कैरी करता है प्लाज्मा। ओके, so the plasma carries these substances from one part of the body to the another part of body. Okay, उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, that is the plasma, in the plasma red white cells and platelets are floating. Okay, पूरा स्टेटमेंट क्या था? that is blood is a liquid called plasma, right? ये पहले भी हम स्टेटमेंट बोल चुके हैं बहुत बार, with red and white cells and platelets flowing in it। मतलब क्या? जो रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट्स है, वो इमर्स्ड है इस लिक्विड में। ये लिक्विड कौन सा है? प्लाज्मा। ओके, सो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये हमें बेसिक चीजें बताती हैं अबाउट द प्लाज्मा, और फिर ये थोड़ा सा डिटेल में जाके हमको बताती है कि उसके अंदर कौन से डिसॉल्व्ड फॉर्म होते हैं, और ये डिसॉल्व्ड फॉर्म कौन कैरी करता है, और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स रहते हैं, जैसे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब इन्हीं के बारे में हम अगले सब टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो एक तरीके से पता चले ये पूरा ब्लड है, ये पूरा एक ब्लड है, उसमें प्लाज्मा का कंटेंट है, और वो प्लाज्मा में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स इमर्ज्ड। ओके, मींस व्हाट? ये देखो, ये पूरा ब्लड है। ओके, ये पूरा ब्लड है। अब इसमें से 55%, okay, 55% is plasma. Okay, 55% is plasma. अब इनमें क्या इमर्ज्ड है? इनमें क्या इमर्ज्ड है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, इस तरीके से बात चल रही है, राइट। सो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी खत्म हुआ और रिकॉलेशन पार्ट भी खत्म हुआ, सब टॉपिक 1 दैट इज प्लाज्मा का। अब जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा दैट इज सब टॉपिक 2 इज रेड ब्लड सेल।